हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा टेस्ट पहला मॉक टेस्ट PW या कि 3.0 बैच नीट 2025 के लिए होने वाला है और अभी मैं लेक्चर्स अटेंड करने वाली हूँ जो मेरी पहली क्लास फ़िज़िक्स की है। तो मैं अब लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ। तो अभी तो सर हमें बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन ही पढ़ा रही हैं और वैसे ये मेरे आने वाले मॉक टेस्ट में भी ये चैप्टर आ रहा है, फुल चैप्टर आ रहा है। तो या मैं इसको बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ सर के साथ। हमारे फ़िज़िक्स सर आयुध सर में एक इतना बेस्ट बात है कि वो क्लासेस में इतने क्वेश्चंस करवा देते हैं कि DPP में भी लगता है कि उन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो सर भी यही कहते हैं कि मैं खुद ही इतना क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि DPP के लिए क्वेश्चंस ही नहीं मिलते हैं नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेनिफिट कर रही है और मुझे एक तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस भी फ़ील करवा रहा है कि मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती जो सर करवाते हैं। तो मैं उनके सारे PYQs जो करवाते हैं वो भी अटेंड करती हूँ, जितने भी चाहे एग्ज़ाम्पल तक वो हो मैं उसको भी अटेंड करती हूँ। तो मैं इनफैक्ट लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फ़िलहाल मेरा भी फ़िज़िक्स का लेक्चर है और इसके बाद अब केमिस्ट्री का लेक्चर है। गाइस सर हमें बीच क्लास में कुछ टिप्स बता रहे थे कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मे बी ये पॉइंट्स आपको भी हेल्प करे, जिससे आपको भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो फ़िज़िक्स में। होप सो वो आपके मेरी वीडियोस में दिख रहा हो वो लैपटॉप स्क्रीन। और अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मे बी प्लीज़ कमेंट मी, आई विल शेयर यू दिस पॉइंट्स बिकॉज आई नोट इट इन माई नोटबुक सो डैट कि मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहे। और अब मेरी फ़िज़िक्स की क्लास ख़त्म हो चुकी है और अब मेरी होगी केमिस्ट्री की क्लास। तो आज मेरा 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बायो पढ़नी है। तो अभी मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री क्लास पे। आज केमिस्ट्री सर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपको डायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मे बी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ से ये चैप्टर भी एडवांटेजेस भी है, बट अगर आप अच्छे से सारे कंसंट्रेशन टर्म्स और मॉक फार्मूलाज, एम्पिरिकल फार्मूलाज, यूनिटरी मेथड ये सब सीख जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है बिकॉज़ इसका यूज़ आने वाले होल फिज़िकल केमिस्ट्री में होने वाला है। तो अगर आपका सम बेसिक मैथमेटिक्स सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको बहुत इजी होगा आगे की फ़िज़िकल केमिस्ट्री करने में, बिकॉज़ ये बेस है और आगे आप देखेंगे नॉर्मैलिटी, मोलारिटी, मोल और ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन। अगर आपने यूनिटरी मेथड्स और सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, स्टोकियोमेट्री सब इसमें इस चैप्टर में सीख लिया तो ये आप ही को फ़ायदा देगा। सो मैं आपको तो यही कहूँगी कि आप भी ये चैप्टर हो सके तो अपना बेस्टेस्ट आपको अगर 10 बार भी इस लेक्चर को देखना पड़े तो आप देखिए। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको आई स्वेयर कंसंट्रेशन टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपका ही भला होगा आने वाले फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। और जहाँ तक मुझे पता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री ऐसी ही है जिसमें सब फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरे कुछ भी नंबर कटे फालतू में फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। मैं नहीं चाहती कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री डिसएडवांटेज दे दे मुझे, बिकॉज़ अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बाकी है।
सो गाइस, मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर हो चुका है, मतलब मेरा सेकंड लेक्चर भी हो चुका है आज का। मतलब मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, मैं अपना एक भी लेक्चर स्किप नहीं करती हूँ। और मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, मैं तब से बैठी हूँ, मतलब 4 घंटे हो चुके हैं मुझे बैठे हुए। तो अभी तो मेरा आखिरी लेक्चर बाकी है बायो का, और या उसके बाद मेरा डन होगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी मतलब बायो करने जा रही हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं प्रणव सर का लेक्चर देखती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं उन्हें बहुत मतलब पिछले साल से फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना मतलब कॉन्सेप्ट्स हिलाऊँ बायो के, क्योंकि मेरी बायो अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना बायो बिगाड़ूँ फ़ालतू में। तो मैं उन्हीं से पढ़ूँगी, और मेरा ये चैप्टर भी आ रहा है मेरे आने वाले टेस्ट में। तो अभी मेरे वैसे भी क्लास में भी यही चल रहा है, तो मैं टीचर्स के साथ ही चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के पढ़ रही हूँ, जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो मेरे टेस्ट में भी आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। तो मेरे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल आ रहा है, तो मुझे मतलब टिश्यूज़ तो मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन मुझे फ्रॉग एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है। और अर्थ मतलब कॉकरोच आ नहीं रहा है, तो मुझे एक बार मैं अर्थवॉर्म ज़रूर देखूँगी प्रणव सर की लेक्चर से, उसके बाद मैं रीडिंग मारूँगी। तो अभी तो मैंने प्रणव सर का लेक्चर लगाया यूट्यूब से, वन शॉट, तो मैं इन्हीं से देखती हूँ गाइस। अगर मतलब आप सोचते हैं कि तूने तो पीडब्ल्यू का बैच ले रखा है, फिर भी तू सर का नहीं देखती, क्या वो अच्छा नहीं पढ़ाते? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन वो होता है ना कि अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं और मे बी अगर उससे आप मतलब सेटिस्फाइड हो कि मतलब वो नोट्स अच्छे हैं, उससे आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट हो रहे, तो मैं तो यही कहूँगी कि फिर उसी को फॉलो करो, उन्हीं टीचर को फॉलो करो। फालतू में क्या नए टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत है? अगर आपको लग रहा है कि या आप उसमें सब्जेक्ट में मतलब पर्टिकुलरली वीक हो और आपको दोबारा नोट्स की ज़रूरत है, एक अच्छे से और टीचर, उससे बेस्ट टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं तो कहूँगी आप नए टीचर को फिर फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो। बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बायो में, बिकॉज़ ये इन टीचर से मुझे मतलब कंसेप्ट मेरे बहुत अच्छे बैठते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठती है। इवन मैं इनके अगर वन शॉट 1.5x या 2x पर भी देखूँ तो मुझे सब चीज़ें इसलिए समझ आ जाती है क्योंकि इसी वीडियो को मैंने 10 बार देख रखा है, और मेरे माइंडसेट में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि सर मतलब बहुत विजुअल करके वीडियोस दिखा के मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो अगर आपको भी मतलब एक बार इनसे पढ़ने का है तो आप अनअकैडमी से भी इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वरना मैं कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं बस बता रही हूँ कि आप ही के बेनिफिट होगा। अगर आपको अगर देखना है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं तो आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हेट नहीं है कि कोई बोलेगा पीडब्ल्यू तो अनअकैडमी को क्यों बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे इधर से करो उधर से करो, आपको नीट निकालने से मतलब है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको जहाँ से जो अच्छा टीचर मिल रहा है आप पढ़ लो, भले वो यूट्यूब से मिले, अनअकैडमी से मिले, पीडब्ल्यू से मिले, एलन से मिले, आकाश से मिले। मेन फोकस तो यही होना चाहिए कि हम लोगों का नीट क्लियर हो जाना चाहिए गाइस। तो अभी तो मेरी बायो की क्लास है और या मेरी आखिरी क्लास होगी, उसके बाद मैं अपना टेस्ट का देखूँगी कि मेरे टेस्ट में क्या आ रहा है चैप्टर्स। तो गाइस मेरा बायो का लेक्चर भी हो चुका है और अब बज रहे हैं शाम के 4, मतलब मेरी 3 बजे क्लास ओवर हो जाती है। मैंने लंच भी किया है, थोड़ा रेस्ट भी किया है, क्योंकि मेरी पीठ अकड़ गई थी बैठे बैठे 6 घंटों से। तो अभी मैं देखी हूँ कि मेरे टेस्ट में कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। मेरे फिज़िक्स में पूरा बेसिक मैथ कैलकुलेशन पूरा चैप्टर आ रहा है, केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट और रेडॉक्स आ रहा है, और मेरे बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और जूलॉजी में ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर। तो अभी मैं इसकी रिवीजन करने जा रही हूँ गाइस, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब फ़िज़िक्स की जितनी पढ़ाई है, केमिस्ट्री की और बायो की, तो मैं आपको वीडियो के बाद मिलती हूँ। वैसे मैंने अपना रिवीजन पार्ट स्किप कर दिया था, और या मेरे 10 बज रहे हैं, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया रिवीजन करते टाइम। आपको अगर आप मेरे पहले भी ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं रिवीजन के टाइम वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि या मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मेरे वीडियोस बार बार मतलब नोटिफिकेशंस, और मैं उस टाइम मतलब सब चीज़ें दूर रखती हूँ अपने आप से, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखती, ना लैपटॉप ना फ़ोन, कुछ भी नहीं। अभी मेरा फ़िज़िक्स का एक टॉपिक रह गया था जो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैं भी उस लेक्चर को एक बार दोबारा देखने जा रही हूँ।
और मैं सोची हूँ कि एक बार दोबारा रफली भी चीज़ें सॉल्व करूँ अच्छे से, और क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई थी, ऊपर से ये मेरा बैकलॉग भी रह गया था कि मुझे ये टॉपिक मेरा छूट गया था, तो मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको बाद में कर दूँगी। अगर मैंने इसको नहीं किया होता तो मेरी ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता। तो गाइज़ मे बी आप भी मेक श्योर कीजिए कि आपका भी कोई मतलब ऐसा चीज़ ना रही कि आपको कोई एक वीडियो मिस हो जाए या एक लेक्चर ही मिस हो जाए, एक टॉपिक मिस हो जाए। जैसे मेरा सिर्फ एक लेक्चर मिस हो गया था फ़िज़िक्स का, तो मैं अभी वही देख रही हूँ। और अभी बस यही करने के बाद मैं सो जाऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे पता है इसको 2 घंटे लग जाएंगे लेक्चर में, और फिर 12 तो बज ही जाएगा, और मुझे सुबह उठना भी पड़ेगा जल्दी, क्योंकि मेरी सुबह भी ऑफ कोर्स मॉर्निंग क्लास भी होती है 8 बजे से। तो मुझे उससे पहले ही उठना पड़ता है। अगर मैं प्रॉपर नींद ही नहीं लूँगी तो मैं पूरे दिन एक्टिव कैसे रहूँगी। तो मैं आपको यही कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ना, उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ और उससे अच्छा रिज़ल्ट मिले। ये नहीं कि आप 16 घंटे पढ़े जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ना है, और बाद में आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो आप अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि आप एग्जॉस्ट होके एकदम पढ़ो कि कुछ घुसे ही नहीं दिमाग में। सो या गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ सुबह के 9 बजे से बैठकर, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। रात के 11 बज गए हैं, मतलब 11:15। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ये सब ठीक करके। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक, प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप अगर मेरी व्लॉग्स आपको हेल्प कर रही हैं, लिटरली हेल्प कर रही हैं, लाइक कुछ चीज़ें अगर आप उसमें मेरे ब्लॉग से यूज़ कर पा के और मैं हेल्प करी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आप मेरे और भी ब्लॉग्स देख सकें, और मेरी जर्नी के साथ आप भी अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करें नीट 2025 की। सो बाय गाइज, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। बाय बाय।